बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी का भाग 2। पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने बताया कि जो डाकिये हैं कंवर सिंह, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कौन? पत्रकार। और वो अपने गांव के बारे में, जहाँ की वो नौकरी करते हैं, वहाँ के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, किस तरीके से वो डाक पहुँचाते हैं सब जगह, घर घर जाके जो बुजुर्ग होते हैं उनको पेंशन पहुंचाते हैं, रजिस्ट्री पहुंचाते हैं, या फिर किसी का रिज़ल्ट का आया है वो पहुंचाते हैं, या फिर किसी का नियुक्ति पत्र आता है वो पहुंचाते हैं। और उन्हें जब वो डाक देने जाते हैं तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से जो रास्ते हैं वो बहुत ख़राब हैं, बस की भी सुविधा नहीं होती, आने जाने के साधन नहीं होते, वो सब मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया। अब मैं उससे आगे का आपको पढ़ा रही हूँ। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुँचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। मतलब 26 किलोमीटर उनको रोज़ चलना पड़ता था। हिमालय में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर होते ही हैं। मतलब कितना छोटे गांव हैं, 6 या 7 घर, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घर, मतलब बहुत ही छोटे छोटे से गांव होते हैं। तो इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। मतलब ग्रामीण डाकिये, वहाँ सुविधा तो होती ही नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे डाकिये? वो तो पैदल ही चल के जाएंगे ना, खेतों में से निकलकर, कच्चे रास्ते पे से निकलकर, झाड़ियों वाले रास्ते, पथरीले रास्ते, उन रास्तों पर से वो चल चल कर जाते हैं। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे की कोई प्रमोशन है क्या? किसने पूछा? उन्होंने पूछा, पत्रकार ने पूछा। पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। मतलब प्रमोशन के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद उन्हें प्रमोशन मिल जाता है। अभी तो काम के हिसाब से आपका वेतन काफ़ी कम रहता है। वेतन मीन्स क्या होता है? सैलरी, तनख्वाह जो होती है ना, उसको हम वेतन बोलते हैं। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। वेतन पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो सैलरी कम होती है, वेतन कम होता है, और काम बहुत होता है, और मुश्किल वाला काम होता है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। डाकिये ने अपने मन की दुविधा को बताया। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब नए अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, मतलब नई नियुक्तियां नहीं करते, नए डाकियों को नहीं ले रहे। जो पुराने डाकिये हैं उन्हीं से ये लोग काम चलाते रहते हैं, और इनको जो पुराने हैं उन लोगों को भी वेतन बहुत कम देते हैं। तो इनके ऊपर वर्कलोड, मतलब काम ज़्यादा बढ़ जाता है। किस पर? पुराने डाकिये लोग जो होते हैं उन लोगों पर। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। मतलब डाकिये जो हैं अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, और उनको पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उनको दुख होता है कि आजकल के ज़माने में इतने कम वेतन में क्या होता है, और काम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दूसरे डाकियों को नहीं लेते हैं, नए डाकियों को। पुराने डाकिये जो होते हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं। तो पत्रकार जी पूछते हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? मतलब कोई उनकी पुरानी घटना पूछते हैं कि आपसे कोई घटना, आपके साथ कोई घटना हुई हो तो हमें बताओ। तो वो एक घटना बताते हैं कंवर सिंह जी डाकिये। एक घटना आपको सुनाता हूँ। कौन बोल रहा है? डाकिया बता रहे हैं। मेरा तबादला, तबादला क्या होता है? ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, उसको तबादला बोलते हैं। शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। मतलब बड़ा जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें, गांव से थोड़ा दूर मेन जो जगह होती है ना, मेन जो ब्रांच होती है, वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। किसमें क्या नौकरी मिली उनको उस समय? मतलब थे तो वो डाकखाने में ही, लेकिन उनको दूसरी जगह लगाया गया। पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी का काम था उनका, वॉचमैन का। यह 1998 की बात है, 1998 की 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया,
दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था रात को। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग घर में अंदर घुसे आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। कौन बता रहे हैं? डाकिया बता रहे हैं अपने साथ घटी हुई बुरी घटना को। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। जो 4-5 लोग आए थे ना ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा के, उन लोगों ने, जो हमारे पोस्टमैन हैं, डाकिये हैं, जो कि उस समय चौकीदारी का काम कर रहे थे, उनके सिर पर कोई भारी सी वस्तु मारी, जिससे कि उनका सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। तो जो 3-4 लोग आए थे ना, उन्होंने उनके सिर पर मारा और वो बेहोश हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कब बेहोश हो गए। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। दाखिल करना मीन्स भर्ती किया गया था, उनको एडमिट करना। इंग्लिश में एडमिट बोलेंगे दाखिल को। तो जो वहाँ स्टाफ के लोग थे, उन लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, क्योंकि चोट किस पे लगी थी? सिर पे ही लगी थी। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग, जो नज़दीक ही रहते थे, जो लोग पास में रहते थे ना, वो लोग और उनका बेटा दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए। जो दरवाज़ों में जो शीशे लगे हुए थे वो तो टूट सकते थे आराम से, तो उनको तोड़ा और अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। किसको? जो डाकिये थे उनको। मेरे सिर पर कई टाँके आए। टाँके किसको बोलते हैं? जब हमारे कभी लग जाती है, सर में लग जाती है, पैर में लग जाती है, हाथ में कहीं लग जाती है, तो स्टिच लगाए जाते हैं ना, उनको हम बोलते हैं टाँके। इसी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। मतलब उस समय जो चोट लगी थी उनको, उसका प्रभाव डाकिये के शरीर में, मतलब आँख पर आज भी है। उस चोट की वजह से उन्हें आँख से अभी भी कम दिखाई देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। मतलब जो लोग उनको मार के कोई, मतलब मेन जानकारी लेने आए थे, उसको अपनी जान पर खेल के इन्होंने उन चीज़ों को बचाया, इसलिए उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड, मतलब इनाम मिला था। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र उनको, मतलब शाबाशी का जो पत्र होता है, प्रशंसा पत्र होता है, वो दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। कौन कह रहे हैं? जो डाके हैं वो कह रहे हैं। मतलब उनको लगी, इतना उनको चोट लगी, वो सब वो भूल गए, जबकि उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें 500 रुपये और उनको जो प्रशस्ति पत्र था वो मिला। सर्टिफिकेट मिलता है ना आप लोगों को भी, कभी आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी कंपटीशन में आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसा ही सर्टिफिकेट इनको मिला, उसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे जो डाकिये ने अपने जीवन की गाथा बताई, किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से, क्यों इन्हें पुरस्कार मिला, किस तरीके का इनका जीवन है, वह सब उन्होंने बताया। तो अच्छा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और